हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बोधगंगा एकेडमी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि हम लोग पास्ट लेक्चर में कवर कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका चौथा लेक्चर। पिछले 3 लेक्चर में हमने कवर किए थे नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, और इसके अलावा अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग 10 नए क्वेश्चन और कवर करेंगे विच आर रिलेटेड टू टिग्नोमेट्री। तो अगर आपको टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिकॉज वी आर हेयर टू मास्टर क्वांट विथ द हेल्प ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन। जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्वांट मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि मैथ्स में लॉजिक इंपॉर्टेंट है और जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतने नए लॉजिक सीखोगे, उतनी नई प्रैक्टिस होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन 31 टू 40। तो देखिए क्वेश्चन 30 तक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस बार से क्वेश्चन 31 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 31 में कह रहे हैं इफ √2 प्लस √2 प्लस √2 इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब देखो ये कितने स्मार्ट है। ये क्वेश्चन देखने में हमारे को ऐसा लगता है कि आधा क्वेश्चन तो जो है वो क्वाड्रेटिक है और आगे ये लगा दिया तो इसका मतलब है टिग्नोमेट्री बन गया। तो बेसिकली इट इज अ मिक्स ऑफ अलजेब्रा एंड टिग्नोमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने इसमें, आपने इसको देखो, आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा है √2 ऐसे जा रहा है और इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। मैंने यहां पे क्या किया, क्योंकि ये √2 बार बार रिपीट हो रहा है तो मैंने मान लिया √2 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। मैं फिर से समझाता हूं। देखिए ये क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है। मैं पहले आपको एक जनरल एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपको कभी ऐसे निकालना है √2 प्लस √2 प्लस √2, तो क्योंकि ये चीज सेम ही रिपीट हो रही है तो अगर आप इससे x लिख रहे हो तो हम लोग x को ले लेते हैं √2 प्लस x, इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि यही चीज इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रही है। लेकिन इधर क्योंकि हमारे को √2 देखो प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 कॉसेक थीटा दिया है, तो ये जो पूरा है इस पूरे को मैं कॉसेक थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं। तो हमने यहां पे क्या किया, इसे लिख दिया √2 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर आप ये लिख दोगे उसके बाद अब आगे हमें क्वेश्चन में निकाल ले साइन थीटा। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए फिर से मैंने आपको यहां पे क्या किया, मैंने लिख दिया √2 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। सबसे पहले अब मेरे को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये रूट हट जाएगा, यहां पे आएगा 2 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है इसमें साइन थीटा, ठीक है। अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो उसके लिए मैंने क्या किया, आप देखिए यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो मैंने यहां से क्या किया, अब इसे पहले साइन थीटा में किया तो 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक ये कट गया तो ये साइन थीटा आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इस 1 को इधर ले गए -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रही है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइड से आपको फैक्टराइज करना है तो आप समझ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा एक्स का ले लो, मतलब ये एक तरह से ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस x -1। मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -1, इधर से रीग्रुपिंग करी 2x कॉमन x प्लस 1 -1 कॉमन x प्लस 1, तो आपके दो फैक्टर बन गए 2x -1 और x प्लस 1। इसे इधर डालेंगे तो देखो x की जगह क्या लिया था साइन थीटा, तो मेरा बेसिकली आ गया 2 साइन थीटा -1 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इधर से या तो ये पार्ट 0 होगा ये पार्ट 0 होगा। अब अगर आप इसे 0 डालोगे तो आपका साइन थीटा आ जाएगा 1/2 और इसे 0 डालोगे साइन थीटा आ जाएगा -1। तो अब इन दोनों में से चेक करना हमारे कौन सा क्या मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों साइन थीटा की वैल्यू है। तो अगर आपने इधर देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो मेरे को ऑप्शन मिल गई ऑप्शन डी। तो 31 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब चलते हैं विदाउट डिले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब इधर से हम लोग ने आगे गए 32 पे। तो 32 में अब कहते हैं देखिए इफ 8 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 और आपको थीटा दिया हुआ है 0 से π/2, तो थीटा आपका मतलब π/2 इज 90, तो थीटा आपका 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे इतना समझ में आ रहा है मेरी सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो आपको दिया हुआ है 8 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 और मुझे निकालना है कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसे करने के लिए यहां पे देखो 32 में 8 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 और मुझे क्या पूछा है, कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, कॉसेक थीटा पूछा है। अब देखो इसे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आपको लेकिन एक आइडेंटिटी पता, अगर आप ध्यान रखो, एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तो ये होती है। एक तरीका तो क्या है, आप पहले साइन थीटा निकालो सॉल्व करके और फिर उसके बाद करो। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, तो तरीका ट्राई करते हैं, पहले कॉसेक थीटा वाला करते हैं। कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के लिए आपने क्या किया, इस पूरे को साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया ये आपका ये आया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन थीटा। तो ये कट जाएगा तो आपका आएगा 8 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये होता है, मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर आया, इधर भी स्क्वायर आया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 16 कॉट थीटा इज इक्वल टू 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए अगर मैंने क्या किया, इधर से इसको मैं लिख सकता हूं। अच्छा, इसको देखो, अगर कॉसेक थीटा निकालना है तो एक तरीका आप और कर सकते हो। यहां पे जब आपका स्क्वायर करने से पहले, ठीक है, आप इसे इस तरह भी कर सकते हो। देखो मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि देखो अगर इधर से आप निकालोगे तो ये आपकी कॉट में क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डालना पड़ेगा। इसकी जगह मैंने क्या किया, ये बस टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब ये आया तो मैंने इधर से इसको लिख दिया 8 माइनस 4 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब मैंने अगर स्क्वायर किया तो फर्क क्या होगा, देखो इसका होगा 64 प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टू 16 इंटू 4 64 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फायदा क्या हुआ इससे, आपकी डायरेक्ट आपने कॉट स्क्वायर थीटा को डाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दिस इज 64 प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 64 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये उधर जाएगा तो आपका ऐड होके क्या हो जाएगा, देखो 16 से ये इधर गया तो 16 माइनस 1 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 64 कॉसेक थीटा प्लस 65 इज इक्वल टू 0। अब इसे मुझे सॉल्व करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से। मैंने कहा देखो सब, देखो ये बहुत आइडिया ले लीजिए आप इसका, ये 64 चाहिए, 65 का फटाफट लिख सकते हो 13 इंटू 5 और 15 हो गया, लिख सकते हो 5 इंटू 3। अब मुझे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करके 64 आए, तो ऑब्वियसली देखो अगर आपने इसे लिया 25 और इसे लिया 13, 39 और 25 सीधे आपको कितना बन रहा है, 64 बन रहा है। तो आपने 15 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 39 कॉसेक थीटा माइनस 25 कॉसेक थीटा प्लस 65 इज इक्वल टू 0। रीग्रुपिंग करके सॉल्व किया, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3 कॉसेक थीटा, तो अंदर बचेगा 5 कॉसेक थीटा माइनस 13 और इधर से 5 कॉमन लोगे -5, तो आपका बचेगा यहां पे 5 कॉसेक थीटा माइनस 13। तो इधर से मैं वापस लिख नहीं रहा हूं, एक फैक्टर बनेगा ये 3 कॉसेक थीटा माइनस 5, मतलब कॉसेक थीटा यहां से आएगा 5/3 के बराबर
और एक आएगा 13/5 के बराबर। तो इन दोनों में से जो आंसर आपका मैच कर रहा है आप उसे देख लीजिए। तो यहां पे हम लोग देखते हैं, ये आगे देखिए 5/3, हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो 32 का करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। थोड़े लंबे हैं बट हाँ आपको आइडिया होगा टेक्नोमेट्री का तो आप जल्दी भी इसे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में देखो हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कई चीजें आइडिया लेके भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 33 पे। क्वेश्चन 33 में कहते हैं इफ 2 tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -2, तो व्हाट वेयर थीटा फिर से 0 से π/2 दिया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cot थीटा क्या होगा। तो देखो मैं फिर से बता रहा हूं, तीन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। पहली है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें से ही कोई चीज यूज करनी हो तो देखो इधर में cot थीटा निकालना है। cot थीटा जो होता है वो आपका tan थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। और आपको ये दिख रहा है sec स्क्वायर थीटा जो है उसका रिलेशन आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो आपने यहां से पहले लिखा 2 tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, पहले तो यही सेम चीज लिख देते हैं। 33 2 tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -2। तो मैंने कहा अगर मैं आपका tan थीटा से निकाल लेता हूं तो cot थीटा खुद ही निकल जाएगा। अब मुझे फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है, अगर आप sec स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -2। अब अगर आप इधर देखोगे तो ये tan स्क्वायर थीटा 1 -2 और -1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, या इधर से गया तो आया tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब आपका a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है -1, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b कितना है आपका -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 विच इज 4 प्लस 4 विच इज 8। तो आपका tan थीटा की वैल्यू आएगी -b विच इज माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस √8 विच इज 2√2 अपॉन 2। तो अगर आप इधर से देखोगे तो tan थीटा आ जाता है आपका 2 प्लस 2√2 प्लस माइनस अपॉन 2। 2 कॉमन लिया तो मेरा tan थीटा की वैल्यू होगी या तो 1 प्लस √2 या 1 माइनस √2। देखिए यहां से कॉमन लिया ऐसे, ये कट जाएगा। अब ये वाली √2 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.414। तो इसका मतलब ये जो चीज है ये तो नेगेटिव होगी, तो ये वैल्यू तो रिजेक्ट कर दी। अब आपका tan थीटा बचता है 1 प्लस √2, तो cot थीटा क्या होगा इसका उल्टा विच इज 1 अपॉन 1 प्लस √2। हो गया ना सिंपल। इसे रैशनलाइज करिए तो आपका आएगा 1 माइनस √2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर विच इज -2। तो 1 - 2 आएगा -1, माइनस ऊपर लेके गए तो ये आपका साइन चेंज हो गया √2 - 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आ रहा है ऐसा कोई √2 - 1 √2 - 1, ये रहा। तो सॉरी ये तो b प्लस है, तो 33 का a, आपका 33 का आंसर हो गया a, दिस इज योर √2 - 1। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन ये वाला है 33। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34th पे। 34th में कहते हैं व्हाट इज sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस दिस इक्वल टू। इस पूरे की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तब इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, तभी आप इसे सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो 34th में मैंने लिखा है यहां पे sec थीटा माइनस tan थीटा अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी भी अच्छे से की होगी ना 10th की, तो भी आप लोगों को आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। ये ऑप्शन दिए 0 2 tan थीटा, चलिए देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। अब मैंने क्या किया, sec थीटा माइनस tan थीटा को इसे लिखा 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया। और इधर मैंने क्या किया, क्योंकि ये रूट के अंदर है, मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया।
ठीक है। अब इधर तो आपको दिख रहा है ये डिनोमिनेटर कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर आप देखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर सेम आएगा, तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक आया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और एक आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, देखिए ये तो एज इट इज रहा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इसे एक ब्रैकेट में डाला, माइनस साइन लगाया, ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर और रूट है, ये रूट और ये कटेगा, इधर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा मत लिख देना, गलत हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैंने यहां पे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से आ गया कॉस थीटा। अब क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम दिख गए, तो मेरा डिनोमिनेटर तो हो गया कॉस थीटा, ऊपर मैंने एज इट इज लिखा पहले वाले को, ये माइनस साइन है तो खोला तो साइन चेंज हो गए, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर का कट गया, तो 0 अपॉन कॉस थीटा इज 0। तो समथिंग अपॉन कॉस थीटा, 0 जब आया तो 0 से डिवाइड किया तो ये आपका 0 आ गया। तो इस तरह से आपका 34th का आंसर हो जाता है 0। तो लंबा क्वेश्चन था लेकिन देखो आंसर आया 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35th पे। अब 35th में बोलते हैं अगर आपको कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा आपको दिया हुआ है √7, तो आपको कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ cos x स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन cos x स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात समझो, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपको सॉल्व करने के साथ साथ ये भी देखना है टाइम कम से कम लगे, क्योंकि ये दोनों चीजों का खेल है, सॉल्व करने का भी, सही आंसर निकालने का, टाइम का भी। तो एक ऑप्शन तो ये आप इसमें ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, जो आपने 10th में सीखा भी होगा, b बाय p करो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या, आइडेंटिटी यूज करना। आपकी 2 आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, 3 आइडेंटिटी लिखी थी, इसमें 2 इधर यूज होंगी। cos x स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्यों ये सपने क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई सपने है, देखो ये है कॉट थीटा √7, इधर से टेन थीटा सीधे आपका 1/√7 हो जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा और टेन थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये सब तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें लिखनी, आपको क्या करना है, जब आपको एक क्वेश्चन मिला, आपने डायरेक्ट लिखा cos x स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम लॉजिक से इधर भी आपने कहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो आप जब खोलोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर बचेगा न्यूमिनेटर में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे खोलोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है वो आपको डालनी है। तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका होगा 7, क्योंकि √7 का स्क्वायर हुआ 7, माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा आपका 1/7, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे आपने का 2 प्लस 7 प्लस 1/7। इसको सॉल्व कर लेते, 7 7 49, 49 माइनस 1 विल बी 48 अपॉन 7। यहां पे आपने का 7 इधर आया 14, ठीक है, 14 प्लस 49, तो ये हो गया 14 प्लस 49 प्लस 1 अपॉन 7, ये तो कट गया। अब आपका इधर है 48 और इधर कितना, देखिए 14 और 1 को ऐड किया 15, 15 और 49 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 59 एंड 64, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 64। 50 चेक कर लेते हैं, इधर से भी करेंगे 3 64, ठीक है। अब इसे हमने कैंसिल करना है, तो 8 से जा रहा है, 8 6 48, 8 फिर 2 से जाएगा 3/4, तो मेरा इवेंचुअली आंसर हो गया इसका 3/4। तो देखो यही सेम चीज मैंने आपको बताया, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सिंपल तरीका कौन सा है जिसपे आप शॉर्ट से शॉर्ट कर पाओ। और ये तो मैं देखो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो स्टेप्स लिख रहा हूं, आधे स्टेप इसमें से नहीं लिखे जाते। जितनी ओरली क्वेश्चन कर रहे हो, जितनी स्पीडली क्वेश्चन कर रहे हो, उतना मैटर करेगा आपको पेपर में खत्म करने के लिए चीजें। तो चलो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, और जैसे जैसे आप, और ये सारी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें होंगी प्रैक्टिस है, तो जितनी प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, उतने आपकी चीजें ज्यादा क्लैरिटी होगी। चलिए अब ये 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36।
36 में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या हुआ, एक एंगल तो 90 है, तो मान लो मेरा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो दो बचे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इट इज π/12 रेडियन। ठीक है, आपको कह रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो π/12 है। तो आपको कहते हैं अगर वन ऑफ द एक्यूट ट्राइंगल, तो इन दोनों में से एक तो 90 है, इन दोनों में से कोई एक एंगल निकालना है, इसमें से क्या होगा। दोनों निकालोगे, दोनों में आपको मैच करना चाहिए, एक एंगल कुछ होगा एक एंगल कुछ, आपको एक एंगल बताना है। तो सबसे पहले तो आपने कहा, मान लो ये कुछ भी लिख दो, ए और सी है जैसे, तो आपने कहा a माइनस सी इज इक्वल टू π/12। देखो π/12 को हम लोग डिग्री में चेंज कर लेते हैं, तो आपका पाई होता है 180 डिग्री। नॉर्मली आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π करते हो, डायरेक्टली पाई से पाई कट जाएगा, तो आप सीधे पाई को 180 भी डाल सकते हो। ठीक है, व्हेन यू हैव टू चेंज रेडियन टू डिग्री, तो पाई को 180 डाला या आपने किया तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया a माइनस सी जो है 15 डिग्री है। ओके, अब इसका क्या फायदा हुआ, अब अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 90 दिया है तो बचे हुए दो एंगल का सम भी कितना होगा, 90। तो a प्लस सी कितना आ गया, 90। आपने दोनों को सॉल्व करके a और c निकालना है, ऐड किया तो ये कटेगा 2a इज इक्वल टू 105, तो a मेरा आ जाएगा 552.5 डिग्री। तो एक एंगल तो 52.5 आ गया, दूसरा अगर आप निकालना चाहते हो तो निकालो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यही एंगल यहाँ पे मैच कर गया। आप दूसरा निकालोगे तो 52.5 प्लस 15 होगा, जो कि इसमें से कोई भी नहीं है, तो आपका एक एंगल 52.5 है, दूसरा निकालने की जरूरत होती तो निकाला, नहीं तो हमने यहीं पे छोड़ के आगे बढ़ गए। तो ये था क्वेश्चन 36, जिसका ऑप्शन मेरा आया आंसर सी। चलिए अब चलते क्वेश्चन 37 पे। क्वेश्चन 37 है लॉगरिथमिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहां पे आपके ट्रिग्नोमेट्री के अलावा एक क्वेश्चन अब ये जो है लॉग का आ गया। तो लॉग में क्या है, देखिए लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, तो आपके अल्फा और बीटा दो रूट कब होते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आपसे कह रहे हैं अल्फा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो आप वैल्यू बताओ अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, देखो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि जब तक ये इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं होगी तब तक और चीजें क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले आपने कहा log 10n, ये रूल जो होता है अगर ये मान लीजिए x के बराबर है तो आपकी n की वैल्यू होगी 10 टू द पावर x। ठीक है, ये रूल होता है। तो आपने इधर से क्या कहा, आपने यहां पे लिखा 998 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 76 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ठीक है, ये ऊपर चला गया 10 टू दी पावर 3। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे मैं बता रहा हूं, ये 10 टू दी पावर 3 यहां पे आ गया 1000, इसको यहां पे लिखा 1000। ये उधर जाके 998 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो मैं यहीं पे अगले स्टेप पे लिख सकता हूं 1000 माइनस 998 विच विल बी 2। तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया, इसको हटा के इतने में ये 2 हो गया। तो जब ये 2 हो गया तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। तो अगर स्क्वायर करूंगा तो यहां से रूट हटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 76 इज इक्वल टू 4, और ये 4 उधर जाएगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब क्वेश्चन देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब एक ऑप्शन तो क्या है, आप इन दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, अब ये चीजें देखो रिस्की होती हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होई। ठीक है, रूट्स हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि डायरेक्टली रूट मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं निकले, आपको डी भी निकालना पड़े। तो उससे भी बेस्ट तरीका है, देखिए अब एक बार ट्राई कर दे तो हम उससे भी 2 से फैक्टराइज किया 236 218 12 और 6 हो जाएगा। पहले दोनों तरीके से कहा था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे रीग्रुपिंग करोगे, यहां से आएगा x कॉमन, x माइनस 12, यहां से माइनस 6 कॉमन, x माइनस 12, तो आपके x की वैल्यू 6 और 12 आ जाएगी। मतलब अल्फा हो गया आपका 6 और बीटा हो गया आपका 12। तो अल्फा माइनस बीटा क्या निकालना है आपको, बेसिकली चाहे आप अल्फा को 12 बीटा को 6 भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 माइनस 12 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी 36। अब ये तो हो गया। ठीक है, अगर मान लो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता, या आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता, किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता,
तो क्या करेंगे? तो देखो सबसे बेसिक तरीका जो हर जगह हर एक क्वेश्चन में वैलिड होता है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसी कोई वैल्यू निकालनी होती है तो आप पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकालो, सम ऑफ द रूट विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो वो आ गया -18/1, माइनस और -18 18, और अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका सी अपॉन है विच इज 72। पढ़ा होगा आपने ये दोनों चीजें। अब आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है। देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, जो कि इसका फॉर्मूला है। अब आपने यहां पे वैल्यू डाल दी, 18 का स्क्वायर इज 324 -4 इंटू 72, इसे सॉल्व करेंगे 324 -288 विच इज अगेन इक्वल टू 36। तो भाई चाहे आप ये तरीका लगाओ, ये तरीका लगाओ, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम था दोनों तरीके बताने, जो आपको सही लगे, जिससे आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन 37। अब चलते क्वेश्चन 38 पे। ओके 38 भी और का क्वेश्चन है। 38 में कहते हैं इफ x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 14x² y² देन कंसिडर द फॉलोइंग। एक रिलेशन ये दिया हुआ है और एक रिलेशन ये दिया हुआ है, और कह रहे कौन से ट्रू है। तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे ये लॉग को सॉल्व करके ये देखना है कि कौन सा सिंप्लीफाई करके ऊपर वाला रिलेशन आता है नहीं आता। अगर आ जाता है तो इसमें सब में आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है? तो अब 38 को देखते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं। आपको दिया हुआ है x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 14x² y²। क्या करना है आपको, पहला लिखा log 10 x² प्लस y² इज इक्वल टू log 10x प्लस log 10y प्लस 2 log 10 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया, यहां पे तो ये एज इट इज लिखते हैं, ठीक है? अभी अब आपको ये पता है कि दो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ठीक है? अगर नहीं पता तो आपको समझ में आ जाएंगी कि log a टू दी पावर m इज इक्वल टू m log a, ठीक है? ये पावर जो है वो आगे चली जाती है। अगला log, मान लो ये बेस 10 ही है, log 10a प्लस log 10b इज इक्वल टू log 10a इंटू b। जो नंबर होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इधर मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मैंने लिखा log 10 x इंटू वाई, और इसको मैंने लिखा log 10 2 का स्क्वायर, ठीक है? 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब ये भी आपके प्लस में, तो आप इवेंचुअली लिख सकते हो log 10 x² प्लस y² इज इक्वल टू log 10 4xy, ठीक है? लिख सकते हैं इतना। अगर ये लिखा तो अब इधर से क्या हुआ, ये कट गया, तो आपका आ गया x² प्लस y² इज इक्वल टू 14xy। मुझे यहां पे चाहिए x4 प्लस y4, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर करूंगा तो इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर होगा, ये 4 है। तो a² प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 16x² y²। उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो यह आया x4 प्लस y4 माइनस 14x² y² इज इक्वल टू 0। क्या यही है सेम? x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 14x² y², तो सेम आ गया। तो इसका मतलब पहले से तो मैच कर गया, ये तो सही है। अब अगला चलते हैं, देखो अब अगले में मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। देखिए ये दोनों को इधर इससे लिखा, ये आपका होगा log 10x प्लस log 10y, ये मैं लिख सकता हूं x इंटू वाई प्लस log 10 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये 0.5 ऊपर गया तो ये आपका 0.5 होगा 3 की पावर 1/2 विच इज √3। तो आप इसे लिख सकते हो x² माइनस y² इज इक्वल टू 2 √3xy।
कितना लिख दिया आपने। अब आपने दोनों साइड फिर से स्क्वायर किया तो ये हुआ x4 प्लस y4 माइनस 2x² y²। 2√3 का स्क्वायर होगा 4×3 = 12 x² y²। ये आप उधर ऐड करोगे तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब x4 + y4 इज इक्वल टू 14x² y² विच इज अगेन मैचिंग टू द ऑफ गिवन। तो इसका मतलब ये भी सही हुआ, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। दोनों 1 एंड 2 जो है वो आपको 38 में करेक्ट मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 39 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर ऑफ, और ये आपको दिए हुए, ये आपको एक इक्वेशन दी है, इससे कह रहे हैं कि ये इसमें से कौन से इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, आपको कह रहे हैं इसमें से कौन से इसके फैक्टर होंगे। तो देखो अगर आप देखोगे तो ये 3x + y दिया हुआ है, ये x + 5y दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है। चलो लिख लेते पहले इसको। थ्री एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x + y इंटू x + 5y माइनस 20x + 5y का होल स्क्वायर। हमें चेक करना है कि क्या ये जो है इसके इनमें से कोई फैक्टर है, नहीं है। अब मैंने कहा ये मेरे को ना बहुत बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपको एक कुछ और ये इसके मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको ले लिया u और इसको ले लिया v। ये लिख सकता हूं छोटा सा। अगर इसे अब आपने मिडल टर्म स्प्लिट किया तो 20 होता है -5 + 4, क्योंकि -20 चाहिए, यहां पे प्लस चाहिए, तो मैंने कहा u² + 5uv -4uv -20v। फैक्टर बनाओगे, यहां से u कॉमन, अंदर बचेगा u + 5v, एक आ जाएगा u + 5v और एक आ जाएगा आपका यहां से, अगर आपने यहां से कॉमन निकाला तो दूसरा फैक्टर आपका आएगा u -4v। ठीक है, यहां से 4 देखो कॉमन निकलेगा 4v। अब आपने u और v की वैल्यू डाल दी। ठीक है, u क्या लिया हुआ है आपने 3x + y, 3x + y + 5 इंटू x + 5y, इसमें का मैंने 3x + y -4 इंटू x + 5y। सिंप्लीफाई करिए, 3x + y + 5x, 5x और 3x हो जाएगा 8x, 5 5 25, 25 + y हो जाएगा आपका 26y। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। इधर आपने कहा 3x - 4x होगा आपका -x + y -20y विल बी इक्वल प्लस y -20y विल बी -19y। अब इधर से आपको 4 कॉमन दिख रहा है, आपने 4 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 4 नहीं 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 8 और 20 2 कॉमन दिख रहा है, तो आपका बचा 4x + 13y। यहां से माइनस भी कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा x + 19y। इसका मतलब वो जो इक्वेशन है इसके फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और 2 से मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। अब चेक करो जो दिया हुआ है, 4x + 13y ये रहा, x + 19y ये रहा, तो मतलब दोनों आपके फैक्टर है। तो इसका मतलब बोथ ऑफ दीज आर फैक्टर्स, so बोथ 1 and 2। अगेन मेरा आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2। अब चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 40। ठीक है, तो 40 में देखते क्या दिया हुआ है। ओए होए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, मतलब ट्रिक के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा, आपको ज्यादा तो दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे, चलो देखते हैं। अब नॉर्मल क्या होगा, आप अगर इसमें एलसीएम लेने लगोगे तो ये क्वेश्चन बेकार हो गया। आपको क्वेश्चन में देखना है, देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा, आपको ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर इधर देखोगे तो x + y x/-y, इसमें क्या फर्क है, इसमें +y इस तरह से एक चीज ज्यादा है और नीचे x - y है। यहां पे फर्क पड़ेगा ये वाले नंबर से।
कैसे बताता हूं, देखिए आपने कहा इसको मैंने लिख दिया 3 को 1 + 1 + 1, क्यों लिखा, ये 3 टर्म है, ये 3 टर्म है। अब इससे क्या फायदा हो, मैं अभी डिनोमिनेटर ले रहा हूं। देखो अगर आप इसमें x + y अपॉन x - y + 1 करो, ठीक है, ये एक में कर दो, ऐसे ही दूसरे में y + z ये वाला, और तीसरे में तीसरा वाला। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका y से y कट जाएगा, इट विल बी 2x अपॉन x - y। देखो x + y + x - y से y कटा 2x अपॉन x - y। ऐसी अगला आ जाएगा 2y अपॉन y - z, और ऐसे अगला आ जाएगा 2z अपॉन z - z। ठीक है, अगर आप 2 कॉमन ले लो, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लो तो आपका अंदर बचता है 2 इंटू x अपॉन x माइनस वाई प्लस y अपॉन y माइनस जेड प्लस z अपॉन z माइनस एक्स, और न्यूमिनेटर में भी बिल्कुल सेम है, यही सेम चीज। तो ये और ये आपका कट जाएगा, आपका सीधे आंसर आएगा 1/2। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में हमने मुश्किल से 3 मिनट में ये मैंने कर दिया, और अगर आपको समझाना नहीं है और आपको खुद ही करना है तो मुश्किल से 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग से अगर करोगे तो। और जहां क्वेश्चन में अटक गया एलसीएम लेने, तो ये क्वेश्चन अगर 15 मिनट भी लगा दोगे तो भी सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी, कब कौन सी ट्रिक लग सकती है। और बार बार मैं कह रहा हूं ये जब ही आएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये कोई ट्रिक जो है आपको क्वेश्चन के थ्रू नहीं सिखा सकता, ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारी ट्रिक्स आएंगी। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस लेक्चर का। हमने यहाँ पे क्वेश्चन 31 to 40 कवर किए, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन अलजेब्रा के और कुछ क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कवर किए। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे, अगेन 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीएस 2025 के पेपर में आए हुए थे। तो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो दिस क्वेश्चन वेरी हेल्पफुल। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और इसके अलावा अगर आप पॉलिटी और इंडिया के भी कवर करना चाहते हो तो नीचे डिफरेंट चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, आप उनको जाके भी देख सकते हो और उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए।